इन्होंने कहा था कि हम हर साल पात्रता परीक्षा करवाएँगे, लेकिन ये तो सो गए वापस बोल के। साथियों, बार-बार ज़िक्र करता हूँ कि 2013 वाली रूल बुक में बाद में इन्होंने संशोधन कर जो राजपत्र को संशोधन कर 75 अंक से कम वाले को भी लिया गया है। क्यों? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि डीएड, बीएड 2013 में हम ओनली एसटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सारे अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं। जो भी मध्य प्रदेश बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े रह करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को किसी नए अभ्यर्थी को नहीं पता होगा कि जो जो एसटी समुदाय के बैकलॉग के पद है 4000 पोस्ट ये खाली रह गई थी। इसलिए साथियों हम लोग यहाँ पर आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि 2013 के राजपत्र के अनुसार जो पोस्ट खाली रह गई है, वैसे 2013 में भर्ती की गई थी, वैसे की वैसे अभी 2022 वाली एग्जाम में भी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं हूँ महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यापम संबंधित। तो साथियों, आज कुछ आपके लिए चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो मेरे साथीदार, जो पुराने मेरे साथी लोग हैं, उनको पता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी है, ऐसे भाई-बहन हैं जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि हम किस मुद्दे की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं, आगे वीडियो में देखेंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नए स्टूडेंट को ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके लिए, और हमारे जो पुराने साथीगण हैं वो भी ध्यान से सुने इस वीडियो को। लेकिन कुछ मेरे और भी ऐसे भाई बहन हैं जिन लोगों को नहीं पता है, व्यापम से संबंधित जो भी खबर रहती है वो लेकर के मैं आता हूँ साथियों। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है, क्योंकि बेरोजगार युवा ही यहाँ पर सारे हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है? तो कुछ मेरे साथीगण नए होंगे, उन लोगों को नहीं पता होगा कि यार ये वीडियो जो है कि किस टॉपिक के ऊपर बात होती है। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग 2 लाइन बताना चाहेंगे आपके लिए। क्या 2 लाइन है साथियों? कि पहला कदम हमेशा मुश्किल होता ही है। ठीक है? पहला कदम हमेशा मुश्किल होता ही है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो आज हर व्यक्ति सफल होता। तो ये आपके लिए 2 लाइन थी साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ आपके लिए, यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके लिए खबर लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो आपके विचार है, जो आपने चैनल पर देखा है, देखने के बाद में जो आपके विचार आए हैं, वो विचार आपने कमेंट किया था, उस आपके विचार को ही मैं यहाँ पर एक विस्तार के रूप में रखने वाला हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ पर साथियों सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं आप लोग कि कौन-कौन से टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंधित करने वाले हैं। साथ ही साथ में अतिथि शिक्षक की भी बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, ये यहाँ पर बाद में ही पता चलेगा। पूरा वीडियो देखोगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर कि वर्ग 3 एसटी के लगभग 4000 पोस्ट खाली है। उसके कई दिनों से हम वर्ग 3 वाले दौड़ रहे हैं, पर अभी तक उसकी जॉइनिंग नहीं मिली, और पहले भी उसी के आंदोलन की प्लानिंग बनाई थी। सबसे पहले हम लोग जो आंदोलन 2023 में साथियों, जो 2023 में आंदोलन की तैयारी की थी, वो सबसे शुरुआत में वर्ग 3 की ही हुई थी शुरुआत से। तो सबसे पहले वर्ग 3 का मुद्दा रख के एसटी वालों की जॉइनिंग दिलाना चाहिए। ये दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कहा था कि 5 सितंबर को आंदोलन है, ठीक है? ये हमने कहा था। तो आपका जो विचार आया था, जो विचार आया है कि यार ये मुद्दा जो है वर्ग 3 का सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले पिछले 2023 में वर्ग 3 का ही मुद्दा शुरुआत हुआ था। तो ये आपका कहना पड़ रहा है। तो बिल्कुल साथियों, सही बात है। आप लोग जो बोल रहे हैं इस प्रकार से कि यार वर्ग 3 का मुद्दा ही शुरुआत होना चाहिए फिर से। तो आप लोग आइएगा और हमसे मिलिएगा। हम लोग दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से जो रणनीति है वो आप लोगों को बताएँगे, और आप लोग यहाँ पर क्या है, अपनी बात भी आकर के रखना है आप लोगों को, ठीक है? अब ये दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कब आना क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि यार कब मिलना है और किससे मिलना है, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों। तो उस वीडियो को जा अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं कि वर्ग 2 की बात करो, 2018 वाली भर्ती में पात्रता से चयन एग्जाम का रूल बुक में नहीं था। यानी कि साथियों यहाँ पर इनका ये कहना पड़ रहा है कि 2018 में जो वर्ग 2 की वैकेंसी निकली थी, तो उसमें साथियों वर्ग 2 का जो रूल बुक आया था, उस रूल बुक में ये नहीं था कि अभी जो पात्रता प इस एग्जाम को पात्रता हम लोग कर देंगे और बाद में चयन परीक्षा होगी। ये ऐसा रूल बुक में नहीं था। लेकिन फिर भी ये सरकार ने यहाँ पर इस प्रकार से निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है कि जो जो 2018 में वर्ग 1, वर्ग 2 ये जो पात्रता आप लोग अगर निकाल रखें,
तो आप लोगों को दोबारा पात्रता परीक्षा जो 2023 में आई है वो देने की जरूरत नहीं है, वो आजीवन कर दिया है जो 2018 में पात्रता निकाली है। तो साथियों ये इनका इसलिए कहना पड़ रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नीचे लाइन उसी की आ रही है, वो भी बात करेंगे। आगे देखते हैं कि जो 2013 वाली रूल बुक में 2013 वाली रूल बुक में भी नहीं था, फिर भी राजपत्र को अपडेट कर 75 से कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग दी गई है। ये किसकी बात हो रही है? ये साथियों वर्ग 3 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये वर्ग 3 की बात हो रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों देखिए, जो 75 अंक से कम नंबर वालों को भी यहाँ पर 2013 में ज्वाइनिंग करा दो, इस प्रकार से रूल बुक में नियम नहीं था। फिर भी साथियों यहाँ पर 2013 में राजपत्र, ये जो राजपत्र लिखा है, ये राजपत्र अपडेट कर यहाँ पर 2013 वाली जो रूल बुक में अगर देखोगे तो अपडेट कर यहाँ पर 75 अंक से कम नंबर वालों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर साथियों बार-बार जिक्र करता हूं कि 2013 वाली रूल बुक में बाद में इन्होंने संशोधन कर, जो राजपत्र को संशोधन कर 75 अंक से कम वाले को भी लिया गया है। क्योंकि साथियों 2013 में ही यहाँ पर डीएड और बीएड अनिवार्य किया गया। 2013 से ही लागू किया गया डीएड और बीएड। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि डीएड बीएड 2013 में 2013 से ही लागू किया गया। इसलिए साथियों जो एसटी समुदाय के पद पोस्ट खाली रह गए थे 2013 में, तो वो भी साथियों 75 नंबर से कम वालों को भी लिया गया है। तो आज हम लोग, हमारी जो लड़ाई है साथियों, हम ओनली एसटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सारे अभ्यर्थियों के लिए लड़ रहे हैं। जो भी मध्य प्रदेश बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े रह करके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जो बात कर रहे हैं वर्ग 3 की, जो 4000 पोस्ट की, ये साथियों वर्ग 3 में जो पद खाली रह गए थे, आप लोगों को, किसी नए अभ्यर्थियों को नहीं पता होगा कि जो जो एसटी समुदाय के बैकलॉग के पद है 4000 पोस्ट, ये खाली रह गई थी। इसलिए साथियों हम लोग यहाँ पर आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि 2013 के राजपत्र के अनुसार जो पोस्ट खाली रह गई है, वैसे 2013 में भर्ती की गई थी, वैसे की वैसे अभी 2022 वाली एग्जाम में भी भर्ती की जाई है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर साथियों आवाज उठा रहे हैं। तो साल भर हो चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आप लोग गौर से एक निंदा करो, या फिर सोचने वाली बात है कि 2013 के राजपत्र में संशोधित कर जो भर्ती की गई है, भर्ती ली गई है, इसी प्रकार से 2022 वाली जो वर्ग 3 में भी ली जानी चाहिए। क्योंकि साथियों यहाँ पर पोस्ट खाली रह गई है। 2013 में भी पोस्ट खाली रह गई थी। क्यों खाली रह गई थी? इसमें साथियों इसलिए खाली रह गई थी कि बीएड और डीएड यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे डीएड और बीएड करे हुए नहीं थे, इसलिए 2013 में भी पोस्ट खाली रह गई थी, है ना। तो अभी साथियों डीएड बीएड वाले बहुत है 2022 वाली एग्जाम में, लेकिन पास नहीं हुए हैं। तो पास नहीं हुए हैं, तो ये 75 अंक से कम वाले जो 2013 में लिए, 2013 में भर्ती की गई है, उसी के आधार पर 2022 वाली एग्जाम में भी कर लेना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। ओके, अब आगे देखते हैं साथियों कि यही हमारी मांग है कि वर्ग 3 की एग्जाम 2022 में हुई थी, उसमें एसटी के लगभग 4000 पोस्ट खाली रह गई। उस पोस्ट का काम कम क्राइटेरिया कर, जो स्टूडेंट 75 प्लस और 75 से कम, कहीं विद्यार्थी ऐसे हैं पास हुए अभ्यर्थी 930 पोस्ट खाली है, मिलाकर 4000 पोस्ट लगभग हो रही है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो निर्णय लेनी चाहिए सरकार को, हम लोग मांग कर रहे हैं। जहां तक जो 4000 पोस्टें भरनी चाहिए, कितना भी क्राइटेरिया कम हो, आप तो सीधे थर्ड काउंसलिंग कर दो 4000 पोस्ट की, हमारी ये मांग है साथियों, है ना। अब आगे हम सभी भाई बहन के लिए बात करते हैं साथियों, आप ये ना सोचिएगा कि हमारी बात नहीं करते हैं। आप भी कमेंट छोड़िएगा, हम आपके जो सवाल का जवाब भी हम लोग जरूर दोस्तों देंगे, है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की मांग करना चाहिए भाई। देखिए, हाँ, एक भाई ने ये कहा कि सर पात्रता परीक्षा की मांग कीजिए ना वर्ग 1 की। तो सरकार ने साथियों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार ने क्या कहा था कि हर वर्ष पात्रता परीक्षा लेंगे, लेकिन ये तो सो गए वापस बोल के, बोल के सो गए, तो इन लोगों को वापस जगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसीलिए दोस्तों 5 सितंबर को महा आंदोलन करने जा रहे हैं,
सभी मित्रगण, साथीगण, युवा साथी लोग उसमें शामिल हो, है ना? तो ये साथियों हम लोग सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ग 1 जो पात्रता परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं और भी कि जिंदगी भर गेस्ट टीचर रहना है क्या? रेगुलर टीचर की वैकेंसी के लिए आंदोलन करो। रेगुलर भर्ती 25% रिजर्वेशन कम पड़ रहा है क्या? तो ये जो अतिथि शिक्षक के बारे में यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के बारे में यहाँ पर कुछ इन्होंने छोड़ा है उनका विचार जो है कि ज़िंदगी भर करते रहोगे क्या अतिथि शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अतिथि शिक्षक। आप देख रहे होंगे कि अभी तक साथियों यहाँ पर जुलाई माह में भर्ती हो जाती थी अतिथि शिक्षक की, लेकिन अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ पर अतिथि शिक्षक का कोई ज़िक्र नहीं है। वो भी कर रहे हैं भर्ती, लेकिन क्या कर रहे हैं, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? 2 महीने तक बच्चों का भविष्य कैसे गर्त में जा रहा होगा? फिर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट कैसे अच्छा बच्चों का निकलेगा? तो आज भी कहीं-कहीं तो अभी तक भर्ती नहीं हुई, फिर भी ऐसे मेरे मित्रगण हैं कि वो अतिथि शिक्षक में अभी उनकी भर्ती नहीं हुई है, फिर भी वहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं है। वो आज भी दोस्तों वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं उस स्कूल में, वो आज भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो अब उनको वेतन भर्ती होगी तो मिलेगा, न्यू अगर नए कोई और वहाँ पर अतिथि चले जाएगा तो फिर वो हट जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं ना। आगे हम लोग देखते हैं और कि वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आने वाली थी, तो उसका क्या हुआ? यानी कि जो ये वर्ग 3 वाले साथी, जो 4000 पोस्ट वाली, ये लिस्ट आने वाली थी। हम लोग आप पिछले वीडियो हमारे देखोगे तो साथियों हम लोग भोपाल की सड़कों पर भी गए तो साथियों और कहीं हम लोग ऐसे नेता, मंत्री-संतरी सबके पास जा चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पर फिर से और इस आवाज़ को आंदोलन करने जा रहे हैं 5 सितंबर को, ठीक है? तो ये साथियों आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोगों को कमेंट करना है कि हमारी ये माँग है, हमारी वो माँग है, ऐसे करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोगों को भी मालूम पड़े कि आपकी माँग क्या-क्या है ना? तो जो जो भी है 5 सितंबर को आंदोलन करने से पहले जो आंदोलन की रणनीति है, उसको समझना पड़ेगा। जो आपको मैंने कहा था कि कौन से सर के पास जाना चाहिए, वो आप टाइम डिसाइड कीजिए, ऐसा हमने आपको कहा था, तो बिल्कुल 2-4 दिन पहले हम लोग जाएँगे, एक तारीख डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? तो साथियों ये हमारी जो लड़ाई है इस प्रकार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक यहाँ पर जो वर्ग 3 एसटी वाले भाई-बहन और साथ ही साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ओबीसी के जो 882 पोस्ट है, ठीक है? 882 ये साथियों अभी तक इनको भी जॉइनिंग नहीं दी गई है, तो हम लोग के सारे मुद्दे लेकर के चलेंगे एक ही साथ में, है ना? आगे फिर देखते हैं कि यार और भी जो प्रयोगशाला की भर्ती अभी तक उनको भी जॉइनिंग नहीं मिली है। मतलब कुल मिलाकर सारे स्टूडेंट जो बेरोजगार युवा है उनके सभी मांगों को एक इकट्ठा करके हम लोग आंदोलन की डेट फिक्स की गई है 5 सितंबर को। ठीक है? तो ये आप लोगों को जानकारी देनी थी। जो भी और भी जानकारी रहेगी तो साथियों मैं लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बने रहेगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आप लोगों को और कमेंट जो भी आपकी विचार है साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम उस आधार पर और भी नई अपडेट जानकारी के साथ में हाजिर होंगे, तब तक बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।